दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कुछ जदीद मशीनों की मालूमात। ये तमाम तरीके और मशीनें आपके मालूमाती खजाने में बहुत ज्यादा इजाफा करने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जरूरी मालूमात आप मिस कर दें। तो चलें शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। कंक्रीट कास्टिंग अंडर वाटर। दोस्तों अब तक आपने जमीन पर ही कंस्ट्रक्शन के काम को होते देखा होगा, लेकिन समंदर यानी पानी में मौजूद कंक्रीट के काम को शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि हजारों फीट नीचे पानी की गहराई में कंक्रीट के काम को कैसे किया जाता है। दोस्तों पानी में मौजूद कंक्रीट के पिलर की मरम्मत के लिए सबसे पहले उसके नीचे वाले हिस्से की अच्छी तरह से सफाई की जाती है। सफाई की खास वजह ये होती है कि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि पिलर के किस हिस्से को नुकसान पहुंचा है और किस किस हिस्से की मरम्मत करनी है। पिलर की सफाई के बाद इसके चारों तरफ लकड़ी के पट्टे लगा दिए जाते हैं और फिर जिस तरह जमीन के ऊपर कंक्रीट के काम के लिए लोहे के जाल को इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही इस पिलर के इर्द गिर्द भी लोहे के जाल को बिछा दिया जाता है और इसे शटरिंग की वायर से मजबूती से बांध दिया जाता है। सबसे आखिर में बारी आती है इसमें कंक्रीट के मिक्सचर को डालने की। पानी के अंदर आम सीमेंट काम नहीं करता, इसलिए इसके लिए एक खास मिक्सचर को इस्तेमाल किया जाता है जो कि इस लकड़ी की इस चार दीवारी और लोहे के जाल पर डाला जाता है। इस मिक्सचर को डालने के लिए एक लंबे पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से इस मिक्सचर को सांचे में मुकम्मल तौर पर भर दिया जाता है। दोस्तों सीमेंट की पकड़ इतनी ही मजबूत होती है जैसे कि जमीन के ऊपर एक नॉर्मल सीमेंट की होती है। दोस्तों इस मिक्सचर को अच्छी तरह से सांचे में भरने के बाद मजदूर अपने औजार की मदद से इसे लेवल करके बराबर कर देता है। ऐसा करने से इसकी मजबूती में मजीद इजाफा हो जाता है और फिर काम के आखिरी मरहले में मजदूर इस पर मोहर लगाकर पानी से बाहर निकल आते हैं। रीवॉल्व टूल। दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते वक्त एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए बहुत सारे औजारों को एक साथ इस्तेमाल करना होता है, जिसके लिए वो मुख्तलिफ टूल काम की नौइयत के हिसाब से अपने मजदूरों को देता है। लेकिन अक्सर कंस्ट्रक्शन साइट बड़ी होने की वजह से ये टूल गुम हो जाते हैं और जरूरत के वक्त मिल नहीं पाते। इस वजह से अक्सर कॉन्ट्रैक्टर को काफी बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि इनमें बहुत सारे टूल काफी महंगे होते हैं। अब इस मसले के हल के लिए हर एक टूल के साथ एक ट्रैकिंग डिवाइस को लगा दिया जाता है। इस डिवाइस की मदद से कॉन्ट्रैक्टर को हर वक्त इस बात का इल्म रहता है कि इसका कौन सा टूल इस वक्त कहाँ है और किस मजदूर के इस्तेमाल में है। ये टूल ट्रैकर एक सॉफ्टवेयर के तहत काम करता है, लिहाजा सॉफ्टवेयर की मदद से आप इस बात को जान सकते हैं कि टूल इस वक्त कंस्ट्रक्शन की किस साइट पर किस जगह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और साथ ही कॉन्ट्रैक्टर इस बात को भी देख सकता है कि टूल कहीं कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर तो नहीं जा रहा। और दूसरी तरफ मजदूरों को भी इस बात का एहसास होता है कि कॉन्ट्रैक्टर इन्हें देख रहा है, लिहाजा तमाम मजदूर भी अपने काम को बड़ी ही दिल जमी के साथ करते हैं। दोस्तों ये टूल वाटर प्रूफ होने के साथ साथ इंतहाई मजबूत भी होते हैं, लिहाजा इससे बिना किसी डर के कंस्ट्रक्शन साइट पर इस्तेमाल किया जा सकता है। टब बॉक्स। दोस्तों अक्सर लोग बिल्डिंग की तामीरात के दौरान इसमें गोल पिलर को लगाना पसंद करते हैं, तो इसके लिए इसी तरह के खास टूल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है। फाइबर की इस पतली शीट को गोलाई में मोड़कर सरिये के चारों तरफ लगा दिया जाता है और फिर मजदूर इसमें कंक्रीट के मिक्सचर को भर देते हैं। अपनी गोल शक्ल की वजह से ये कंक्रीट के पिलर को भी गोलाई में बना देता है। नेक्स्ट बिल्ड। दोस्तों दीवार की चुनाई करते वक्त मिस्त्री के लिए सबसे मुश्किल काम होता है चुनाई के दौरान नीचे गिरे सीमेंट को उठाना। इस काम में मिस्त्री को काफी वक्त भी लग जाता है और दूसरी तरफ नीचे गिरा सीमेंट अक्सर इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहता, लिहाजा इसी मसले के हल के लिए इस खास किस्म के टूल को बनाया गया है। ईंटों की चुनाई करते वक्त इस टूल को ईंटों के ऊपर रख दिया जाता है और जब मिस्त्री इस पर सीमेंट के मिक्सचर को डालता है तो इस टूल के चौड़ा होने की वजह से नीचे नहीं गिरता और ईंटों पर मिक्सचर एक मखसूस तह में लगने के बाद इसी टूल के ऊपर महफूज रहता है और मिस्त्री इसे आगे वाले ब्लॉक के लिए इस्तेमाल कर लेता है। इस तरह मिक्सचर जाया होने से बच जाता है। ये टूल क्योंकि काफी छोटा और हल्का होता है, इसलिए मिस्त्री को इसे इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। दोस्तों इस टूल की मदद से सिर्फ वक्त ही नहीं बचता, बल्कि ब्लॉक के ऊपर सीमेंट की लेयर बराबर लगी होने की वजह से दीवार की चुनाई में फिनिशिंग भी अच्छी आती है। रिस्टेड रॉक वॉल। दोस्तों बहुत सारे ममालिक में लोग अपने घर को बनाते वक्त थर्मल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए घर के बाहर की दीवार को बनाते वक्त
इनके दरमियान खाली जगह छोड़ देते हैं ताकि बाद में इस खाली जगह में थर्मल टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए खास किस्म के फॉर्म को दीवारों के अंदर भरा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले ड्रिल मशीन के जरिए दीवार में सुराख किया जाता है और फिर इस सुराख में कैमरे को डालकर दीवार के अंदर का मुआयना किया जाता है और फिर सुराख से कैमरे को निकाल कर इसमें एक पाइप फिक्स कर दिया जाता है और इस पाइप की मदद से होलो दीवार में फॉर्म की फिलिंग शुरू कर दी जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये फॉर्म इस दीवार में भर दिया जाता है। तमाम दीवारों में इस फॉर्म को भरने के बाद इन दीवारों की होल वाली जगहों को भी एक खास फिलिंग से दोबारा बंद कर दिया जाता है। इस तरह ये दीवारें थर्मल दीवारों का रूप ले लेती हैं। पास लोड। दोस्तों, लकड़ी पर कील लगाना इतना भी आसान हो सकता है शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा। ये इंतहाई छोटा सा दिखाई देने वाला टूल सेकंडों में लकड़ी पर कील लगा देता है। इस मशीन में 1000 कील वाला बॉक्स लगा दिया जाता है। इस टूल की मदद से आप उन जगहों पर भी कील आसानी से लगा सकते हैं जहां हथौड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, इस टूल की मदद से कील लगाना बहुत ही आसान हो जाता है और दिनों के काम को आप घंटों में मुकम्मल कर लेते हैं और वो भी बहुत ही ज्यादा सफाई से। कंक्रीट रूलर। दोस्तों, इस टूल को देखकर आप भी समझ ही गए होंगे कि किस तरह एक सादे से दिखने वाले कंक्रीट के फर्श को किस तरह से खूबसूरत बनाया जा सकता है। इस रूलर को जब हल्के से गीले कंक्रीट के ऊपर चलाया जाता है तो ये इसके ऊपर एक टाइल का डिजाइन डाल देता है जिससे एक सादा सा दिखने वाला कंक्रीट का फर्श खूबसूरत बनता जाता है और साथ ही इस पर से फिसलन भी खत्म हो जाती है और लोगों के गिरने का डर भी नहीं रहता। जियोप्लास्ट एसपीए। दोस्तों, पहली नजर में आपके लिए ये समझना मुश्किल जरूर हो सकता है कि क्यों ये मजदूर पाइप को इस तरह से खड़ा कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि बारिश के दिनों में सैलाब का पानी बिल्डिंग में घुसने से जो नुकसान होता है, इससे बचने की ये एहतियाती तदाबीर है। इससे आप अपने सामान को सीलन लगने से भी महफूज रख सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके कार में इन पाइप को नीचे लगे फ्रेम पर खड़ा कर दिया जाता है। इन तमाम प्लास्टिक पाइप को खड़ा कर देने के बाद इनके ऊपर काले रंग के प्लास्टिक के फ्रेम को भी रख दिया जाता है। ये तमाम फ्रेम बराबर बराबर ऐसे खड़े होते हैं कि एक फर्श जैसा लुक देते हैं। इस तमाम काम के बाद इनके ऊपर सरिये के जाल को बिछा दिया जाता है और कंक्रीट के मिक्सचर को इस पर डालकर इसको फिल कर दिया जाता है। इस तरह स्टोरेज की एक और नई जगह बन जाती है जिससे जमीन के ऊपर की सीलन से सामान खराब नहीं होता और बारिश के पानी से भी महफूज रहता है। मैपल्टन कॉन्ट्रैक्टिंग लिमिटेड। दोस्तों, बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहां खुदाई के दौरान हासिल होने वाली रेत बारीक नहीं होती, लेकिन कंस्ट्रक्शन में सिर्फ बारीक रेत का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ऐसी रेत बेकार हो जाती है और इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। लिहाजा इस मसले के हल के लिए इस तरह की मशीन को इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये मशीन मोटी रेत को बारीक करके इसे इस्तेमाल के काबिल बना देती है। सबसे पहले ट्रैक्टर के जरिए मशीन में रेत को डाला जाता है। इस मशीन में एक खास छन्नी लगी होती है जो कि रेत को छान देती है और बारीक रेत को कन्वेयर बेल्ट के जरिए मोटी रेत से अलग कर देती है और मोटी रेत और पत्थरों को निकाल कर बाहर फेंक देती है। और इस तरह दोस्तों, बेकार पड़ी रेत भी इस्तेमाल के काबिल बना ली जाती है और साइट पर आने वाले कंस्ट्रक्शन के खर्चे को पहले ही कंट्रोल कर लिया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आप नहीं जानते, आपकी एक छोटी सी लाइक वीडियो बनाने में होने वाली हमारी सारी थकन को दूर कर देती है।